जय त्रिकाल देव, जय श्री महाकाल। नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित सुरेश भाई शास्त्री गुरुजी सूरत गुजरात से हमारे यूट्यूब चैनल ब्लैक मैजिक वशीकरण गुरुजी में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज जो मैं वशीकरण का जो महाशक्तिशाली प्रयोग बताने जा रहा हूँ उसको बोलते हैं त्रिशक्ति महाशक्तिशाली वशीकरण। यानी कि तीन चीज़ों के मिलन से जो महाशक्तिशाली वशीकरण होगा उसे बोलते हैं त्रिशक्ति महाशक्तिशाली वशीकरण। इस वशीकरण की जरूरत क्यों पड़ती है और कब पड़ती है और कब इस महाशक्तिशाली वशीकरण को आप काम में ले सकते हैं, उसके बारे में आज मैं आपको विधिवत बताऊंगा। तो दोस्तों, जैसे वशीकरण आप करवाते हैं किसी से, या हमारे पास भी बहुत कॉल आते हैं कि गुरुजी हमने बहुत जगह काम करवाया वशीकरण का, लेकिन काम सफल नहीं हुआ क्योंकि लड़की या लड़के के पेरेंट्स ने या लड़की के ऊपर या लड़के के ऊपर कोई काला धागा बंधवा दिया है, या कोई गले में तावीज बंधवा दिया है, या फिर पेरेंट्स ने जाकर लड़का या लड़की को अलग करने के लिए, दो प्रेमी को अलग करने के लिए उसके पेरेंट्स ने कोई ऐसी महाशक्तिशाली पूजा करवा दी है, तो उस पूजा के कारण हमारा वशीकरण का कार्य सफल नहीं हो रहा है। तो उस वशीकरण को सफल बनाने के लिए यह त्रिशक्ति महाशक्तिशाली वशीकरण प्रयोग साधना की जाती हैं, जिसमें तीनों चीज़ों को काम लिया जाता है। हत्ता जोड़ी, सिद्ध की हुई, सियार सिंगी और इंद्रजाल। इन तीनों के मिलन से तीनों महाशक्तिशाली वस्तुओं से एक ऐसा प्रचंड वशीकरण होता है जो सिर्फ शरद नवरात्रि में होता है। जो आने वाली शरद नवरात्रि है, कल अमावस्या है, तो ये प्रयोग आप काली चौदस को कर सकते हैं, शरद नवरात्रि को कर सकते हैं और अमावस्या को कर सकते हैं। तो दोस्तों, आने वाले जो ये 9 दिन है माता रानी के, इस प्रयोग का अगर आप काम में लेते हैं, अगर आपके पास में तीनों चीज़ें अवेलेबल हैं, तो ही यह महाशक्तिशाली वशीकरण साधना आप कर पाएंगे, जिसका कोई तोड़ नहीं, जिसका कोई काट नहीं। तीनों वस्तुओं से एक प्रचंड महाशक्तिशाली वशीकरण साधना सफल होगी। जिस लड़की के ऊपर या लड़के के ऊपर कोई भी प्रोटेक्शन बना हुआ है, कोई भी किया कराया है, तो वह सबका प्रभाव खत्म करके यह वशीकरण साधना सफल और सिद्ध होगी। तो दोस्तों, ये साधना किस प्रकार से करनी है मैं आपको लाइव डेमो करके दिखाऊंगा। जिस प्रकार से मैं ये करता हूँ नवरात्रि में ये साधना, और मुझे 100% सफलता मिलती है। पिछले 20-25 वर्षों से मैं ये हर नवरात्रि को ये त्रिमहाशक्तिशाली वशीकरण साधना से पावरफुल से पावरफुल वशीकरण मैंने किया है। और मेरे जो यजमान हैं, जो भी मेरे पास में भाई बंधु आते हैं, उनका मैंने सफल परीक्षण किया है। इस प्रयोग को आप किस प्रकार से करेंगे, इन तीनों वस्तुओं को पहले आप व्यवस्था कर लीजिए। नवरात्रि आने वाली है, और कौन सा महाशक्तिशाली मंत्र से आप यह साधना सफल करेंगे, मैं आपको, यदि हमारा चैनल आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, तो किस प्रकार से आप त्रिशक्तिशाली वशीकरण, तीन वस्तुओं से पावरफुल वशीकरण करेंगे अमावस्या के दिन और नवरात्रि के दिन, ये जो शरद नवरात्रि आ रही है उसमें, और काली चौदस, इन तीन मेन दिनों में आप कर सकते हैं ये त्रिशक्तिशाली वशीकरण, जिससे कोई भी प्रकार का बंधन या कोई भी वशीकरण में रुकावट आपकी आ रही है तो वह दूर हो जाएगी। उसके लिए आपको चाहिएगी हत्ता जोड़ी। हत्ता जोड़ी का स्टॉक हमारे पास में फुल सिद्ध किया हुआ है। ये देखिए, ओरिजिनल हत्ता जोड़ी, एकदम ओरिजिनल हत्ता जोड़ी है हमारे पास में, लेकिन हम किसी को देते नहीं हैं। जो हमारे खास क्लाइंट्स होते हैं उनको ही हम ये हत्ता जोड़ी देते हैं। ये हत्ता जोड़ी है पूरी, देखिए एकदम ओरिजिनल। इसमें से हम सिद्ध की हुई गुरु पुष्य नक्षत्र में सिद्ध कोई हत्ता जोड़ियाँ है। ये फुल स्टॉक रखना पड़ता है क्योंकि हमारे पास डिमांड ज़्यादा रहती है हत्ता जोड़ी की। आटे की पुतले की बनी हुई नहीं है, एकदम ओरिजिनल हत्ता जोड़ी है। हर किसी का अलग अलग शेप है, छोटी बड़ी। तो इस प्रकार से सिद्ध की हुई हत्ता जोड़ी का इसमें से एक हत्ता जोड़ी अपने को चाहिएगी। और इंद्रजाल
एक इंद्रजाल चाहिए त्रिशक्ति महाशक्तिशाली वशीकरण करने के लिए, और ये है ओरिजिनल सियार सिंगी। इस प्रकार से इन सियार सिंगी की में से एक सियार सिंगी की जरूरत पड़ेगी। इन तीनों की एक एक वस्तु की जरूरत पड़ेगी। तो यह महाशक्तिशाली वशीकरण करने के लिए दोस्तों, आप अमावस्या की रात्रि को रात को 12 से 3 बजे या 11:30 से 12 के बीच में आप ये साधना, एक आधे घंटे की साधना है, लेकिन आपका एक प्रचंड महाशक्तिशाली स्त्री या पुरुष का वशीकरण हो सकता है। कोई प्रकार की रुकावट और बाधा इस महाशक्तिशाली वशीकरण को रोक नहीं सकती है। आपको 108 आहुति, जो मैं प्रभावशाली मंत्र बताऊंगा, पहले भी बहुत बार बता चुका हूं, यही मंत्र सबसे पावरफुल है, जो मैं भी आपको स्क्रीन के ऊपर भी बताऊंगा। और आपको इस प्रकार से खोपरे वाटी का हवन करना है। 108 आहुति देने के लिए गाय के घी की आहुति होगी और किसी प्रकार की कोई आहुति नहीं होगी। इस प्रकार से 108 आहुति आपको देनी है। एकदम प्रोफेशनल, जो हम रात दिन काम करते हैं वशीकरण, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। रोज रात को 12 से 3 बजे हमारा वशीकरण का कार्य शुरू होता है। इस प्रकार से आपको वशीकरण साधना करनी है। इस प्रकार से येलो कलर का वस्त्र बिछाकर पश्चिम दिशा की या पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठना है। आपका कपड़े भी आपके येलो कलर के रहेंगे और पीला कलर के, और आपको एक ईशान कोण में एक दीपक करना है गाय के घी का या सरसों के तेल का, और एक पुतला कोई भी सामान्य कपड़े का बना लीजिए और इसको इस प्रकार से रख लीजिए। और एक तरफ स्त्री का फोटो, एक तरफ पुरुष का फोटो, दोनों फोटो आप इस प्रकार से पुतले के दोनों तरफ एक एक फोटो आप रख लेंगे। और फिर बाद में आपको हत्था जोड़ी, एक हत्था जोड़ी ले लेनी है। कोई भी कच्ची सिद्ध की हुई हत्था जोड़ी होनी चाहिए। और एक लेमन लेना है, जिसके ऊपर एक तरफ कविता, जिसका आपका, जैसे आपका नाम कविता है और आप आकाश को वश में करने चाह रहे हैं, या फिर आपका नाम आकाश है, आप किसी कविता नाम की स्त्री को वश में करना चाह रहे हैं, प्लस का निशान, और उसके प्लस के बीच में ध्यान रखिए, बीच में आपको हत्था जोड़ी बांधनी है। इस प्रकार से इस साधना को अच्छी तरह से विधिवत रूप से आप देख लीजिए। इस तरह से आपको हत्था जोड़ी को बीच में दो लोगों को जोड़ने के लिए मंत्र, जो अगर बोलना चाहे तो मंत्र भी हत्था जोड़ी का बोल सकते हैं। हत्था जोड़ी कामणगारी, मेरे दुख को हरने वाली और अमुक स्त्री और पुरुष को जोड़ने वाली, कहना कथन ये मेरा रखे, रज्जे मेरी बात सवाई, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, फुरो मंत्र ईश्वरी वाचा। अगर आप ये मंत्र अगर आपको आता है तो ये मंत्र बोल सकते हैं, अगर नहीं आता है तो आपको इस प्रकार से हत्था जोड़ी और नींबू के ऊपर इस प्रकार से बांध देना है। और सिद्ध सियार सिंगी, आप एक सिद्ध सियार सिंगी ले लीजिए कोई भी, और उसको भी आप इस प्रकार से आप रख लीजिए पुतले के ऊपर। और फिर आपको इंद्रजाल लेना है और अच्छा सा धूप जला लेना है, सुगंधित कोई भी अच्छा धूप जला लेना है। और इस प्रकार से मंत्र बोलेंगे, जो सबसे शक्तिशाली मंत्र है, और गाय के घी की 108 आहुति देनी है। और ये सब साधना शुरू करने से पहले माता रानी को दीपक जला के प्रार्थना करेंगे। एक नारियल, पानी वाला नारियल, सबसे श्रेष्ठ जो फल होता है वो श्रीफल। तो आपको एक फल हाथ में लेके प्रार्थना करनी है कि हे माता रानी, मैं अमुक स्त्री या पुरुष को, जिसको भी आप वश में करने जा रहे हैं, और मैं ये वशीकरण साधना आज नवरात्रि में जो करने जा रहा हूँ, इस साधना को आप सफल बनाएं और मेरा ये वशीकरण का कार्य सफल और सिद्ध करें। कोई भी नवरात्रि में पहले नवरात्र से लगाकर लास्ट तक, 9वें नवरात्र तक, कोई भी नवरात्रि में आप ये साधना कर सकते हैं। और फिर आप श्रीफल भगवान माता रानी के लिए आप रखेंगे, माँ कामाख्या देवी, माँ सरस्वती का नाम लेकर, और थोड़े अक्षत पुष्प नारियल के ऊपर छोड़ेंगे और प्रार्थना करेंगे कि हमारी ये साधना सफल और सिद्ध हो। फिर उसके बाद में आपको मंत्र बोलना है। इंद्रजाल आपके हाथ में रहेगा
और आप जिसको भी वश में करना चाहते हैं, स्त्री या पुरुष, जिसका भी फोटो देखते जाएंगे और अंदर और आहुति देते जाएंगे। इस प्रकार से आहुति देंगे और मंत्र इस प्रकार से बोलेंगे, ओम नमो भगवते कामदेवाय यस्य यस्य दृश्यो भवामि यश्च यश्च मम मुख पश्यति तत् मोहितु स्वाहा। इस प्रकार से मंत्र बोलेंगे, ओम नमो भगवते कामदेवाय यस्य यस्य दृश्यो भवामि यश्च यश्च मम मुख पश्यति तत् मोहितु स्वाहा। इस प्रकार से मंत्र बोलेंगे। इस प्रकार से आप मंत्र बोलेंगे और आहुति देंगे। 108 आहुति देंगे। ओम नमो भगवते कामदेवाय यश्च यश्च दृश्यो भवामि यश्च यश्च मम मुख पश्यति तत् मोहितु स्वाहा। अमुक जिसको भी आप वश में करना चाहते हैं, जैसे कि कविता, मम वश्य वश्य आकर्षे आकर्षे कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र को आगे ऐसे भी बोल सकते हैं, ये मंत्र पूरा होने के बाद में। वरना ओम नमो भगवते कामदेवाय यश्च यश्च दृश्यो भवामि यश्च यश्च मम मुख पश्यति तत् मोहितु स्वाहा। अमुख स्त्री या पुरुष जिसको भी आप वश में करना चाहते हैं, मम वश्य वश्य आकर्षे आकर्षे कुरु कुरु स्वाहा। इंद्रजाल में जिसको भी वश में करना चाहता है उसका फोटो सामने रखिए। ये सिर्फ फोटो से ही इतना आकर्षित प्रभावशाली वशीकरण हो जाएगा जिसकी आप कोई कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। कोई रुकावट, कोई प्रकार का बाधा, कोई प्रकार का बंधन, उसके ऊपर प्रोटेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। और ये साधना आपकी एक ही नवरात्रि में सफल होगी। किसी भी नवरात्रि में करो आप, एक प्रथम से लगाकर 9वां नवरात्र तक नवरात्रि में माता की ये साधना सफल होती हैं। तो दोस्तों, फिर ये साधना होने के बाद में हस्ता जोड़ी, इंद्रजाल सब आप ले लीजिए और इंद्रजाल को इस और फोटो को, इन सबको आपको इंद्रजाल के साथ में ही किसी एकांत में, जंगल में, जहाँ कोई आने जाने का कोई पब्लिक आवागमन नहीं है, उस स्थान में इसको इंद्रजाल ऊपर रख के पुतले को और फोटे को सबको एक साथ में खड्डा खोद के डाल के आ जाना है। और वापस जिस दिन आप ये साधना करेंगे उसी दिन जिस श्रीफल के आपने संकल्प लिया है उसी नारियल को एक बलि के रूप में, उस नारियल को, श्रीफल को आप खोलकर उसको फोड़कर माता को ये प्रसाद के रूप में आप बांट भी सकते हैं और माता को ये नारियल अर्पित करना है। इस प्रकार ये साधना पूरी होती है। धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों। यदि हमारा चैनल आपको पसंद आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मैं अच्छे से अच्छी साधना आपको वशीकरण की घर बैठे आपको सिखा सकूं, आप खुद भी कर सकें। अगर आपको किसी प्रकार की सहायता चाहिए, आपसे अगर ये चीज़ें अवेलेबल नहीं है तो हमसे मंगवा सकते हैं। और हमारी दिल्ली, बॉम्बे, हैदराबाद, बेंगलोर सभी जगह लगभग हमारी शाखाएं हैं। उन शाखाओं पर भी आप काम करवा सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।